नमस्कार भाइयों। यार आजकल ये एक मुद्दा ना बहुत चल रहा है अपना जो है कॉकरोच जनता पार्टी का। तो इसमें बहुत सारे इशू आ रहे हैं और इसकी पूरी जांच पड़ताल करेंगे हम। तो ये वीडियो देखना आप पूरी की पूरी। इससे आपकी समझ में आएगा कि मतलब हो क्या रहा है देश के अंदर और हमें करना चाहिए। तो एज ए सिटीज़न हमें क्या करना चाहिए, मतलब कईयों को तो समझ ही नहीं आता होगा कि हमें क्या स्टेप लेना चाहिए, कौन ठीक है कौन गलत है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वीडियो में मैं समझाता हूँ आपको है क्या। देखो, सबसे पहले तो जो हो हल्ला हो रखा है किस चीज़ पे हो रखा है। लोग कह रहे हैं कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा दो। तो ठीक है, डिमांड तो ठीक है भाई, लोग करेंगे। जो लोग परेशान होते हैं तो कुछ ना कुछ डिमांड तो वो करेंगे। नीट का एग्ज़ाम दिक्कत आई, मान लो पेपर लीक हुआ, जो भी हुआ। लेकिन इसमें देखने वाली चीज़, थोड़ा सा और डेप्थ में जाओगे तो थोड़ा सा चीज़ें समझ आएंगी। पेपर लीक आजकल देखो, गूगल जेमिनी का ज़माना है, गूगल एआई का ज़माना है, चैट जीपीटी, आप लोग ये सारी चीज़ें सर्च कर सकते हो। तो इसमें सर्च करो कि क्या पेपर लीक पहली बार हुआ है। चाहे मोदी सरकार में हो, चाहे मोदी सरकार से पहले से हो, पेपर लीक क्या पहली बार हुआ है? हमेशा होते आए, कांग्रेस के टाइम भी हुए हैं, मोदी के टाइम भी बहुत सारे हुए हैं। स्टेट्स के भी होते हैं, सेंटर के भी होते हैं। तो यहाँ का दिक्कत अब ये नहीं है, दिक्कत ये है कि सबको मिल के इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। मतलब अभी किसी नेता ने कही थी कि ये नेशनल क्राइसिस है एक तरीके का। तो वो इसलिए बोला गया कि सरकार पूरे अपना तिकड़म लगा रही है, जो भी वो लगा सकती है, बट किसी से भी ये चीज़ें रुक नहीं पा रही हैं, क्योंकि गैंग जो है ना बहुत बड़ा है, मोटा पैसा आता है। आपको सबको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले। और हमारे यहाँ चाइना जैसा सिस्टम भी नहीं है कि एक आदमी के हिसाब से सारी चीज़ें चल जाएँ। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बहुत तरीके से, मतलब अलग अलग तरीके से काम करना पड़ता है। तो चैलेंजेस काफ़ी हैं इसके अंदर। आप उठाओ डेटा, राजस्थान में कितने लीक हुए थे, केरल में भी हुआ, केजरीवाल के यहाँ भी हुआ है, ठीक है। तो अभी भगवंत मान ने भी उन पर डंडे मरवाए थे। तो घूम फिर के सरकारें सब वही एक्शन लेती हैं जो इन्होंने लिया है। भगवंत मान ने भी लठ मरवाए हैं उनके, क्योंकि वो भी सीएम हाउस में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आप लोग गूगल करो, चीज़ें चेक करो एक बार। अगर किसी ने न्यूज़ देखी है तो बहुत अच्छी है, नहीं देखी चूक गए मान लो, तो आप चेक करो निकाल के। भी ताज़ा ताज़ा हाल फिलहाल की तो बातें हैं, साल डेढ़ साल हुए हैं मान लो। तो लठ तो सारी सरकारें मरवाती हैं, क्योंकि किसी को ना संसद में घुसना अलाउड है, ना पीएम हाउस में, ना सीएम हाउस में। सिक्योरिटी पहले रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन पहले रहेगा, लोगों की चीज़ें उसके बाद आएंगे। आप शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करना करो, लेकिन जब इस तरीके की चीज़ें हो जाती तो फिर करना पड़ता है पुलिस को भी। पुलिस इसीलिए बैठी होती है, ये आज से नहीं, कभी पुराने टाइम से, राजा महाराजा के टाइम से हुआ है। कोई यूँ थोड़े था गया और राजा को थप्पड़ मार के आ गया, सैनिक पहले भी होते थे। तो अब बात करते हैं धर्मेंद्र प्रधान की। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो जाएगा तो इस चीज़ का सोल्यूशन हो जाएगा। किसी को लगता है कि उसके इस्तीफे से सोल्यूशन हो जाएगा। जो नया नेता बनेगा, शिक्षा मंत्री बनेगा, क्या गारंटी उसके टाइम पे नहीं बनेगा या पेपर लीक नहीं होगा, या कोई और सरकार आएगी तो उसके टाइम पे पेपर लीक नहीं होगी, क्योंकि पहले भी होते रहे हैं। मोदी तो कठोर नेता माना जाता है, उसके बावजूद भी हो रहे हैं। तो हमें जो अपना आंदोलन है वो किसी के इस्तीफे पे ना जाके इम्प्रूवमेंट, जो सोनम वांगचुक ने लास्ट के दिन अपनी 3 डिमांड रखी, जिसमें पहली यही थी कि सरकार को जिम्मेवारी लेनी चाहिए और इम्प्रूवमेंट के काम करने चाहिए। तो ये सबसे अच्छी डिमांड है। जो पहले उन्होंने करी थी उस डिमांड से हम सेम एग्री नहीं करते हैं कि इस्तीफ़ा दो। इस्तीफ़ा आप सपोज करो आप कहीं पर नौकरी कर रहे हो और आपसे कोई काम गलत हो गया, या आप उतना मतलब सीख नहीं पाए, या कि कुछ भी वजह हुई, तो क्या आपको नौकरी से निकाल दें? अपने दिल पे हाथ रख के सोचो ना यार। क्या आपको अगले दिन नौकरी से निकाल दें जी आपसे गलती हो गई? नहीं निकालेंगे ना। आपका बॉस भी यही कोशिश करेगा कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट आए, आप खुद भी कोशिश करोगे इंप्रूवमेंट आए। तो धर्मेंद्र प्रधान ने और सरकार ने मिलकर भी इस चीज़ के अंदर काम किया है कि अगली, भाई कितनी जल्दी दोबारा से नीट का पेपर करवा दिया उन्होंने, और ठीक ठाक हो गया, लीक भी नहीं हुआ, रिजल्ट आ गया, सारी चीज़ें सब कुछ ठीक ठाक हो गई। तो इम्प्रूवमेंट हुआ। लेकिन ये फिर क्या है, ढीले पड़ जाते हैं मान लो। तो हमें एक ऐसा मैकेनिज्म निकालने की ज़रूरत है कि फ्यूचर में चाहे नीट ओनली नहीं, कोई भी किसी भी तरह का छोटा पेपर बड़ा पेपर कुछ भी हो, थोड़ा सीरियस लेने की ज़रूरत है। क्योंकि लड़के लोग जो है, स्टूडेंट बहुत मेहनत करके उस चीज़ को करते हैं, फॉर्म के पैसे लगते हैं, टाइम वेस्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में जुड़ी होती हैं इस चीज़ के साथ। तो गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा इस चीज़ के अंदर इनिशिएटिव लेना चाहिए कि सरकार को थोड़ा सा बात करनी चाहिए। अभी आंदोलन में क्या होता है, आंदोलन में आपको क्या लगता है सारे के सारे स्टूडेंट हैं? नहीं, बहुत बड़ी खिचड़ी होती है यहाँ पे। आजकल आप देखोगे हर 6 महीने में आंदोलन हो रहा है। फिर कांग्रेस के टाइम पे एक अन्ना का आंदोलन आप लगा लो, बड़ा आंदोलन हुआ था। नहीं तो हमेशा नहीं होता आंदोलन। कारण क्या है? कारण यही है, चाहे देश में हो चाहे विदेश में। पहले तो आपको पता है वो एक विशेष वर्ग की सरकार थी, तो विशेष वर्ग खुश था, हिंदू तो परेशान था बेचारा। अब ये बात सिर्फ हिंदू मुस्लिम या ईसाई की नहीं है, इससे आगे भी है।
पहले के टाइम में राजाओं के टाइम पे अगर आप देखोगे क्या होता था, कोई कमज़ोर राजा अगर होता था तो स्ट्रॉन्ग वाला राजा क्या करता था, या तो आके उसके ऊपर अटैक कर देता था, उस राज्य को अपने पास ले लेता था, या जो कमज़ोर वाला है वो खुद ही मतलब ताकतवर राजा की बातें मान लेता था और अपना काम चलता रहता। तो सेम हमारे यहाँ था। अब जैसे जब से मोदी सरकार आई है तो इसमें क्या है, थोड़ा सा देश पावरफुल हुआ है, इन्होंने थोड़ा जिस तरीके से काम करा है तो देश अब वो जब मजबूत होता है नेता तो रड़कता है दूसरों को, चाहे वो चाइना है, पाकिस्तान है, अमेरिका, इवन अमेरिका भी। तो सबको मुंह के सामने तो सब मीठे बने रहेंगे, पीछे से सबको दिक्कत होती है, पेट में दर्द होता है उनको कि भैया हमारी हाँ में हाँ क्यों नहीं कर रहा, फलानी चीज़ें क्यों नहीं कर रहा। तो सरकार गिराने के लिए देश के अंदर अंदर नहीं, देश के बाहर से भी बहुत लोग लगे पड़े होते हैं। अब हमारे यहाँ दिक्कत क्या है, आपको पता होगा वाजपेयी जी के टाइम का विपक्ष था कि देश के जुड़ा जो मुद्दा होगा जिससे देश पे बात आएगी उसमें वो कभी भी समझौता नहीं करते थे। तो पार्टियाँ आती, उन्होंने तो कहा था कि पार्टियाँ आती जाती रहेंगी तो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो लोग इस तरीके की चीज़ें नहीं करते थे। आज के टाइम का विपक्ष क्या है कि अगर मोदी सरकार को गिराना है तो चाहे इनको कुछ भी, चाहे इनको मारने पड़ जाए, अगर कोई आके इनको कह दे ना भाई मोदी को हम मार देंगे तो ये अलाउ कर देंगे, हाँ जी हम देंगे आपको इन्फॉर्मेशन जहाँ मारना है जैसे मारना है। ये हालात चल रहे हैं आज के टाइम के। तो विपक्ष से इस तरीके की चीज़ें उम्मीद नहीं करी जा सकती। विपक्ष को जिस तरीके से मुद्दे उठाने चाहिए वो उस तरीके से मुद्दे नहीं उठाता है। सिर्फ मोदी सरकार को गिराने की देखो ना, कितने लकड़ बगे सारे एक हो गए थे फिर भी नहीं गिरा पाए। तो आदमी मजबूत है, उसके खिलाफ देश के अंदर भी ताकतें इकट्ठी हो रही हैं और उनका मुद्दा क्या होता है, मोदी को गिराना है। अरे भाई अपने आप को उठाना, उस पर काम करो ना। मोदी तो अपने आप गिर जाएगा। जब मोदी गलत काम करेगा तो मोदी, भाई मनमोहन सरकार ने गलत काम करे तो मनमोहन सरकार चली गई, इंदिरा की भी चली गई, मोदी जी की भी चली जाएगी अगर गलत काम करेंगे। लेकिन अभी जब वो बंदा अच्छा काम कर रहा है तो हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कम से कम। देखो हाँ, कोई भी राजनेता हो, किसी भी पार्टी का हो, ऐसा नहीं है कि वो उसके मतलब आप कह लो कि सारे ही काम अच्छे हैं। सारे काम अच्छे नहीं होते, उनको राजनीति भी करनी है और राजनीति जब करनी पड़ती है तो कुछ काम गलत भी होते हैं। अब आप लगाओ, अन्ना के आंदोलन के टाइम पे एक सांप निकला था अरविंद केजरीवाल। स्टार्टिंग में हम लोगों से भी गलती हुई, हमने भी उसको काफ़ी सपोर्ट करा और हमने एक उम्मीद लगाई थी कि भाई देश में एक पढ़ा लिखा नेता है, कुछ ना कुछ करेगा। चलो अन्ना जी तो उतने नहीं थे, उन्होंने तो एक आंदोलन कर दिया, एक कुछ एजिटेट करके कुछ चीज़ें निकाल दी। निकला क्या उसमें से, समुद्र मंथन में से अरविंद केजरीवाल। उसी टाइम पे मोदी जी भी राइज हो रहे थे। तो दोनों को कंपेयर करने का हमारे पास एक टाइम था तो हमने दोनों को सपोर्ट किया। लेकिन उन दोनों का अगर काम आप टोटली अगर चेक करोगे तो एक रोना धोना मंत्री बन के रह गया और एक स्ट्रॉन्ग लीडर बन के अपना काम कर गया, जिसने देश विदेश हर जगह अपना काम नाम का डंका बजाया, देश का भी और अपने नाम का भी। यही चीज़ लोगों को चुभती है। अब शीला दीक्षित भी कांग्रेस की नेता थी लेकिन दिल्ली में बहुत अच्छा काम करा, वाजपेयी जी के टाइम भी करा और कांग्रेस के टाइम पे भी करा उन्होंने। चाहते तो केजरीवाल जी भी कर सकते थे लेकिन उनको तो मूंछों की लड़ाई लड़नी है। तो इन आंदोलन से जो निकलते हैं वो हमने देखा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बहुत अच्छा नेता हाथ लगेगा। लालू प्रसाद यादव भी आए तो कोई ऐसा थोड़ी कि आपको बहुत अच्छा नेता हाथ में लगेगा। तो जब कोई अच्छी चीज़ हो रही हो तो उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। सोनम वांगचुक जी देखो, बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड हमें नहीं पता कि वो किस तरीके के हैं, क्या सच में है, कोई किसी तरीके की बातें करता है, कोई किसी की, लेकिन वो ठीक भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन जो ये बंदा आया अपना, जिसने ये आंदोलन करा, कॉकरोच पार्टी वाला अभिजीत दीपके, ये बंदा यूएस में बैठा, उसका अच्छा खासा काम चल रहा। हमारे देश के कितने सारे लोग को यूएस, लंदन, इधर उधर कहीं ना कहीं गए हुए हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो बेवजह की चीज़ों में डंडा करते हैं। किसको पढ़िए, यहाँ पे नीट लीक हो गया तो उसको परेशानी करनी है, या उसको कोई पेट में दर्द हो रहा है, क्या उसने नीट का पेपर देना था, वो यूएस में बैठा हुआ है। यानी कि ये जो हम चीज़ें सुनते हैं कि वहाँ फंडिंग मिल रही है, XYZ हो रहा है, लोग फालतू के नेता बनने की कोशिश करते हैं, कोई कहीं ना कहीं से किसी को उठाता है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। ये वहाँ से उठ के आया, इसको क्या लेना देना, इसको पड़ी लकड़ी लेने की क्या ज़रूरत थी बताओ। यहाँ का कोई नेता, सोनम वांगचुक यहाँ के, वो उठाते हैं मुद्दा, बहुत अच्छी बात है। अभिजीत के किस लिए? और ये एक बर्गर खाने वाले भाई साहब दैया जी, विजेता दैया, इनका तो सबने देख ही लिया। उनकी बातें सुन लो तो वैसे गुस्सा जैसे इसके रैप्टा दो उसी टाइम पे, तो बातें ही ऐसी ऐसी करता है। तो ये सब उसके ध्रुव राठी हो गया, ये सब ये तिकड़मबाज लोग हैं, देश को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं। इन लोगों से बहुत दूर रहने की ज़रूरत है। अगली वीडियो में मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाऊंगा। आप चैनल को अभी फॉलो कर लो, आपको और भी बताऊंगा डेप्थ में कि आपको किसको फॉलो क्यों करना चाहिए और किसको फॉलो क्यों नहीं करना चाहिए, और कब, अगर कुछ भी समझना है कि कब क्या करना चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ, आप फॉलो कर लो।